Hey beauties, once again welcome back to my channel. होप आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खुश होगे. सो गाइज, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है बिकॉज इट इज़ रिगार्डिंग द हेयर ट्रीटमेंट विच आई रिसेंटली डन फॉर माई हेयर. सो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी. मैंने कौन सा ट्रीटमेंट किया, उसके हर एक प्रोसीजर क्या है, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया, प्लस उसका ड्यूरेशन कितना है, प्लस आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए आफ्टर यूज़ जो प्रोडक्ट्स है वो भी. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्टेड विद द वीडियो. गाइज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरा जो हेयर है वो काफ़ी फ्रीजी था और मेरे हेयर को वॉल्यूम है, लेंथ भी है, बट बहुत मतलब बेबी हेयर और उसके कारण बहुत गंदा दिखता था. मतलब मैं हेयर मेरा ओपन नहीं रख सकती थी, टैंगल्स हो जाते थे बहुत जल्दी. तो मैं जो सलून में गई उनसे मैंने एक ही मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट था. मुझे एकदम झाड़ू जैसे स्ट्रेटेंड हेयर बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरा एक ही रिक्वायरमेंट था, मैनेजेबल हेयर होना चाहिए, फ्रिज फ्री होना चाहिए और मैं ओपनली रख सकूं वैसा होना चाहिए. सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया नैनोप्लास्टिया, जो अभी लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट उन्होंने मेरे लिए सजेस्ट किया है. गाइज, आप देख सकते हो मेरे बाल कितने फ्रीजी है, लेंथ है बट काफ़ी फ्रीजी है. मैं ओपन बिल्कुल नहीं रख पाती थी और मैम ने मेरे को कंसल्टेशन दिया. हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है. अष्टमुड़ी एक ब्रांड सैलून है और I feel proud and privileged that I'm standing next to ma'am. It was always my dream to meet her. I do have her contact number and it was my dream to get my marriage makeup done also from her. But unfortunately, she was too busy that day. She already had one booking on the same day, so she could not make it. It was a bad luck for me actually. But today I'm so happy that I was able to meet her, and best part, ma'am herself gave me the consultation for my hair and she decided that she'll be getting nanoplastia done for me. सो गाइज, सबसे फर्स्ट थिंग, जैसे मैं गई उन्होंने मेरा हेयर का लेंथ वगैरह सब तो देख लिया. उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर को एक अच्छा हेयर वॉश दिया बिकॉज बहुत डस्ट और ये सब चीज़ें रहता है. नो मैटर हम घर पे हेयर वॉश करते हैं, बट क्रीम एप्लीकेशन के पहले जो हमारा स्काल्प और हेयर वो एकदम क्लीन होना ज़रूरी है. इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मेरे को हेयर वॉश दिया. Started with my hair wash and now I'll be sharing with you the products which they are using. गाइस, फाइनली मेरा हेयर वॉश तो अभी हो चुका है. अभी वो पता नहीं, शायद क्या करेंगे, देखते हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माय न्यू लुक. गाइस, अब हेयर वॉश तो हो चुका था. अब हेयर वॉश के बाद उनका नेक्स्ट प्रोसीजर था, ये जो पूरे वेट डैम हेयर है मेरे, उसको पूरा उन्होंने ड्राई करवाया. ड्रायर से पूरा कंप्लीटली उसको ड्राई करवाया. और मैंने उनसे पूछा ये ड्राई करवाने का रीज़न क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रोसीजर है, ड्राई करना ही पड़ता है. प्लस जब उन लोग ड्राई हेयर पे क्रीम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद भी उनको ड्राई और वो क्रीम एप्लीकेशन अच्छे से ब्लेंड होने के लिए हेयर अपना एकदम ड्राई होना चाहिए. क्रीम लगाने के पहले पूरा मेरा हेयर भैया ने ड्राई कर दिया है और ये भैया बता रहे थे कि क्रीम अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए इन लोग ड्राई करते हैं. सो गाइज, फ्लोरा एक्टिव का W2 प्लेक्स प्रोफेशनल जो क्रीम है ये है नैनोप्लास्टिया का क्रीम. बेसिकली ये जो क्रीम है ये पर्पल कलर का होता है. मैंने आपको बता दिया अभी उन्होंने प्रोडक्ट कौन सा यूज़ किया था और कौन सा टेक्सचर है प्रोडक्ट का. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्रीम एप्लीकेशन. ये दो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कम्प्लीटली मेरे बाल को ड्राई करके एक एक स्ट्रैंड्स पे उन लोग लाइक थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके, एक तो लॉन्ग हेयर है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, मुझे ऑल टुगेदर 6 आवर्स लगा ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म होने के लिए. एंड एक एक स्ट्रैंड में उन्होंने अच्छे से पूरा क्रीम अप्लाई करके उसको काफ़ी टाइम तक उन्होंने रखा था. सो ऑल टुगेदर क्रीम एप्लीकेशन को ही मुझे 1 आवर लगा, 1.5 आवर. एंड देन उसके बाद एक वेटिंग पीरियड था ताकि ये क्रीम पूरा अब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे हेयर में. तो 1 आवर, ये 1.5 आवर के बाद अगेन 1 आवर उन्होंने पूरा क्रीम को मेरे हेयर पे अच्छे से अप्लाई होने. सो गाइस, अब क्रीम एप्लीकेशन के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर था, उन्होंने एक प्लास्टिक पेपर से पूरे मेरे हेयर को व्रैप करके रख दिया. और ये व्रैप करके रखने का जो वेटिंग टाइम था 1 आवर.
सो गाइज अब 1 आवर का वेटिंग टाइम मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब जो नेक्स्ट स्टेप था इनका, ये जो क्रीम इन्होंने 1 आवर अप्लाई करके रखा था, इसको वॉश करके फिर अगेन इसको ड्राई करना। सो गाइज अब जो क्रीम एप्लीकेशन के बाद एक और वॉश हो गया। अब जो ये वेट हेयर है इसको कंप्लीटली उनको ड्राई करवा के लेना था। तो ब्लो ड्राई से ये जो पूरे वेट हेयर को उन्होंने ड्राई किया, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, अराउंड 1 आवर कुछ लगा, क्योंकि वॉल्यूम भी है और लेंथ भी है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। और मेन क्रीम पूरी तरह से हेयर से गया नहीं था, तो वो मतलब उसको ड्राई करने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। या अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर था, अब था जो मेन पार्ट, वो था आयनिंग। ड्राइंग के बाद अब आयनिंग करना था। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकलता है, और ये स्मोक का क्वांटिटी रिड्यूस करने के लिए इन लोग हेयर वॉश करते हैं पहले एक बार और फिर ड्राई करते हैं। हम यदि डायरेक्टली वही है जो क्रीम अप्लाई किया है उसमें डायरेक्टली आयनिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मोक और बहुत ज़्यादा होता है। अभी इतना वॉश करने के बाद भी मतलब स्मोक थोड़ा आ ही रहा था। सो इसीलिए उन लोग वॉश करने के बाद ड्राइंग करते हैं और उसके बाद फिर आयनिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ऑलमोस्ट अब मेरा सब प्रोसीजर होने में आ गया था। आयनिंग के बाद जो था लास्ट स्टेप, वो था अगेन एक हेयर वॉश। और जैसे हेयर वॉश हो जाता है हमारा ओवरऑल प्रोसीजर जो नैनोप्लास्टिया का ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइज ये है मेरा फाइनल हेयर का लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो गाइज फाइनली आप देख सकते हो मेरा एक हेयर वॉश हो चुका है ट्रीटमेंट के बाद, और मतलब मेरे बाल काफ़ी मुझे अच्छे लगे, मैनेजेबल है। मैं अभी जब से मैंने ट्रीटमेंट किया है मेरा हेयर ओपन ही रहता है। बस मेरे को वही एक था कि हेयर ओपन मुझे चाहिए और मैनेजेबल चाहिए, फ्रिस्पी चाहिए, और वैसे ही मुझे ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिला। प्लस अब मैं कुछ इसके बेनिफिट्स बता दूँ तो इसके पहले मैंने सिस्टीन किया था, 2 टाइम्स सिस्टीन किया है मैंने, केराटिन भी ट्राई किया है, स्मूथनिंग किया, आई हैव डन ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, बट इनमें से मुझे नैनोप्लास्टिया सबसे अच्छा लगा। बिकॉज इसके केमिकल से कोई मतलब अल्टीमेटली थोड़ा बहुत केमिकल है, बट इन्होंने मुझे जब इस ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे कहा कि अभी रिसेंटली मतलब मेरा पोस्टपार्टम है, अभी रिहान हुआ है, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग भी चालू है, तो उसके कारण ये ट्रीटमेंट उन्होंने बोला 100% सेफ है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मतलब मदर्स जो है, फीडिंग मदर्स भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। और अगेन मैंने आपसे कहा था पोस्ट ट्रीटमेंट केयर प्रोडक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने मुझे ये W1 का ही कंडीशनर दिया है, प्लस उन्होंने शैम्पू भी दिया है। ये जो दोनों चीज़ है ये मुझे कुछ 2500 में मिला, बट गाइज आई वुड सजेस्ट आप अमेजोन से लोगे तो आपको कुछ 1900 में मिलेगा। तो मैंने जो गलती किया वो आप मत करना, आप अमेजोन से ले सकते हो। ऑलराइट। एंड इसके बाद ये पूरे ट्रीटमेंट को मुझे अमाउंट कुछ लगा ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स 8000। यस, ये मेरे लिए बहुत ही एक मतलब आप देख सकते हो मेरे बाल की लंबाई के हिसाब से 8000 इज़ लाइक मेरे लिए सोने पे सुहाग था। एक्चुअली द थिंग इज उस सलोन में ऑफर चालू था, एनी हेयर लेंथ एनी हेयर ट्रीटमेंट को वो लोग 5000 चार्ज करेंगे। सो वो 5000 प्लस ये प्रोडक्ट का ऑल टुगेदर मुझे 8000 हुआ। एंड येस, सो फाइनली, और हाँ इन्होंने मुझे कहा है कि ये जो नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट है ये भी अगेन प्रोटीन ट्रीटमेंट है, तो ये 60 वॉशेस तक लास्ट करेगा। सो अब देखते हैं, मैं आपको अगेन 1 मंथ बाद इसका रिव्यू दूंगी कि ये मतलब कैसे मेरे बाल की कंडीशन है और क्या है। सो या दैट्स ऑल, आई एम इन सुपर लव विद दिस ट्रीटमेंट। एंड येस, डू लेट मी नो आप कौन से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, या इससे कुछ बेटर ऑप्शंस आपको है तो प्लीज़ डू कमेंट and do let me know. I'll surely go look into that treatment as well. So guys, if you haven't subscribed to my channel, please do like, share and subscribe. Bye, take care.